ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बिहार और झारखंड राज्य में मत्स्य पालन को लेकर काफी संभावनाएं हैं और पिछले कुछ दशकों से मत्स्य पालन में खेती का रूप ले लिया है। मछली पालन से रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्र के वैसे समुदाय जिनकी आजीविका खेती पर आधारित है, उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। अगर आप अच्छी मछली पालन के तहत मछली बीज उत्पादन करें तो इससे भी आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए मत्स्य बीज उत्पादन के बारे में जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर की मत्स्य विशेषज्ञ इप्सिता विश्वास से। मत्स्य किसानों, आज हम लोग मछली पालन के साथ साथ मछली पर्यावरण या फिर उसका ट्रांसपोर्टेट कैसे करेंगे और आपको क्या क्या मुद्दे को ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो ये है कि जो भी आप मछली पालन करते हैं वो मार्केटिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट का जो प्राइस है, मतलब बाज़ार का जो दर है, उसके हिसाब से हम लोग तय करते हैं या फिर मत्स्य कृषकों ने तय करते हैं कि कौन सा मछली पालन करना चाहिए। यानी हर पूरे ज़्यादातर मैं मीठा पानी मछली के बारे में ही बात करना चाहूँगी। ज़्यादातर अभी इतना ज़्यादा प्रजाति मछली हम लोग पालन करने लगे हैं। पहले हम लोग सिर्फ रोहू, कतला, नैनी ये सब पालन करते थे। अब धीरे धीरे हम लोग डाइवर्सिटी मतलब मछली का अलग अलग प्रजाति के ऊपर पॉलीकल्चर करना शुरू कर दिए हैं। इनमें से आता है सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, साथ ही साथ कार्प को छोड़कर भी हम लोग कवई, गरई ये सब मछली को भी लेना शुरू कर दिए हैं। अभी देखा गया है कि मोनोसेक्स तिलापिया, पापदा ये सब मछली भी बहुत अच्छा दर दे रहे हैं और ज़्यादातर पापदा मछली जो है वो कार्प से भी बेहतर मार्केट वैल्यू है। तो इस हिसाब से हम लोग मछली को पहले चयन कर लेते हैं पालन के लिए। मत्स्य पालन हेतु 0.2 हेक्टेयर से 5.0 हेक्टेयर तक ऐसे तालाबों का चयन किया जाना चाहिए जिनमें वर्ष भर 8 से 9 माह पानी भरा रहता हो। तालाबों को सदाबहार रखने के लिए जल की आपूर्ति का साधन होना चाहिए। तालाब में वर्ष भर 1 से 2 मीटर पानी अवश्य बना रहे। तालाब ऐसे क्षेत्रों में चुने जाएं जो बाढ़ से प्रभावित न होते हो तथा तालाब तक आसानी से पहुंचा जा सके। यदि तालाब से पानी निकालना संभव न हो तो तल को समय समय पर रेकिंग करते रहना चाहिए तथा 1 टन चूना प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष किस्तों में डालना चाहिए। बहुत पहले देखा गया था कि मछली पालन ज़्यादातर बांस के कटोरे में या कोई भी पत्ते जैसे पलमीरा वो सब पत्ते में लोग ले जाते थे। पर धीरे धीरे जितना भी इम्प्रूव होते रहा, हम लोग क्या किए हैं, आइदर आप पॉलीथीन में जहाँ पर हम ऑक्सीजन देकर, अगर आप पॉलीथीन पैकेट में अगर आप मछली ट्रांसपोर्ट करने के लिए लेते हैं तो याद रखिए पानी वहाँ पर 1/4 होना चाहिए और 3/4 जितना भी पार्ट है वो ऑक्सीजन से भरे रहना चाहिए और उसको हम अच्छे से सील कर लेते हैं और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम लोग डबल पन्नी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे करके आप लगभग 24 से 48 घंटे आप अच्छे से मछली को ले जा सकते हैं ताकि मछली में कोई भी तनाव ना हो और आसानी से जब आप उसको दूसरे जगह में जब ले जाते हैं और दूसरे पर्यावरण में वो जब शामिल होते हैं तो वो सही रहता है कंडीशनिंग के बाद। तालाब में परिपूरक आहार, जैविक तथा रासायनिक खाद निर्धारित मात्रा में उपयोग करने पर मत्स्य बीज की संख्या सामान्यतः प्रति हेक्टेयर 5000 फिंगरलिंग तथा मिश्रित मत्स्य पालन में 10,000 फिंगरलिंग संचय किया जा सकता है। तालाब पूर्ण तैयार होने के उपरांत विभिन्न मत्स्य प्रजातियों जैसे कि भारतीय मेजर कार्प, मछलियों में कतला, रोहू एवं नैन और विदेशी कार्प मछलियों में सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प एवं कॉमन कार्प का मिश्रित पालन विशेष लाभकारी होता है। यदि 6 प्रकार की देशी व विदेशी कार्प मछलियों का मिश्रित पालन किया जा रहा हो तो कतला 20%, सिल्वर कार्प 10%, रोहू 30%, ग्रास कार्प 10%, नैन 15% और कॉमन कार्प 15% का अनुपात उपयुक्त होता है।
यदि सिल्वर कार्प व ग्रास कार्प मछलियों का पालन नहीं किया जा रहा है और 4 प्रकार की मछलियां ही पाली जा रही हैं, तो संचय अनुपात कतला 40%, रोहू 30%, नैन 15% व कॉमन कार्प 15% होना लाभकारी होता है। यदि केवल भारतीय मेजर कार्प मछलियों का ही पालन किया जा रहा हो तो कतला 40%, रोहू 30%, नैन 30% का अनुपात होना चाहिए। कॉमन कार्प मछली का बीज मार्च, अप्रैल व मई में तथा अन्य कार्प मछलियों का बीज जुलाई, अगस्त और सितंबर में प्राप्त किया जा सकता है। तो पहले ये देखना है, जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट 2-3 तरीके से होता है। एक है जब हैचरी से हम लोग, जब छोटे मछली बीज अंडा प्रस्फुटन होकर बीज होता है, स्पॉन होता है, तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तालाब या फिर नर्सरी या रियरिंग तालाब में ले जाते हैं, तो वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो इस तरीके का जो ट्रांसपोर्टेशन जब होता है, तब इतना ध्यान रखिए कि मछली जब परिवहन करने के लिए जाता है तो उसको आप 1-2 दिन से खाना प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि अगर आप खाना प्रयोग करते हैं तो मछली का जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग खाना प्रयोग नहीं करेंगे 2 दिन के लिए। और जब भी हम मछली को बाहर निकले, मतलब परिवहन के लिए ले जाएंगे, तो उसका जो स्टॉकिंग है, मतलब उसको ओवरक्राउड हम कर देंगे, तो तब क्या होता है, वो एक ही जगह में रहकर, मतलब उसका एक हम एक्लिमेटाइज कर दे रहे हैं, उसको एक सहन शक्ति बढ़ा देते हैं कि वो कम जगह में एकत्रित कुछ घंटों के लिए रह पाए। तो उसको हम 1-2 दिन के लिए वैसे ओवर क्राउडिंग करके रख देते ताकि वो परिवहन के लिए एडप्ट हो पाए। तो उसके बाद हम लोग ले जाते, जैसे ये दोनों चीज़ हमको करना है। एक है हमको ओवर क्राउडिंग करना है और नेक्स्ट है हमको 2 दिन तक खाना प्रयोग नहीं करना है, तभी आप परिवहन के लिए उसको एक्लिमेटाइज मतलब एडप्ट कर पाएंगे। तो इस तरह हम लोग ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। मत्स्य बीज संचयन के 15 दिन पूर्व प्रारंभिक मात्रा 5000 किलोग्राम ताज़ा गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए और दूसरे माह से प्रति माह 555 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। इसके साथ ही यूरिया 18 किलोग्राम या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 36 किलोग्राम, सिंगल सुपरफॉस्फेट 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रति माह डाला जा सकता है। इससे वनस्पति प्लवकों एवं जंतु प्लवकों की उत्पत्ति होती है, जो मछलियों के लिए प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं, जिन्हें खाकर मछलियां तेजी से बढ़ती हैं। जलीय वनस्पतियां मछली के शत्रु को आश्रय देती हैं। ये तालाब के ऑक्सीजन के संतुलन को प्रभावित करती हैं तथा मत्स्य खेत के समय जाल चलाने में भी बाधा उत्पन्न करती हैं। इनकी अधिकता से सूर्य की किरणें तालाब की तली तक नहीं पहुंच पाती, जिससे मछलियां बाढ़ प्रभावित हो जाती हैं। इसलिए मत्स्य पालन के पूर्व जलीय वनस्पतियों का उन्मूलन कर देना चाहिए। बारहमासी तालाबों में अनेक प्रकार की मांसाहारी तथा अनचाही मछलियां भी रहती हैं। मांसाहारी मछलियां मत्स्य बीज को हानि पहुंचाती हैं, जबकि अनेक छोटी छोटी अनचाही मछलियां भोजन संबंधी स्पर्धा पर नुकसान पहुंचाती हैं, जिन्हें यदि संभव हो तो समय समय पर जाल बिछाकर मांस भक्षी तथा अनचाही मछलियों को निकाल ही देना चाहिए।